श्री राम सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज चौथे पायदान पे चलते हैं। गृहस्थ आश्रम के अंदर गृहस्थ आश्रम की महिमा। दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए चल रहे हैं। क्या कहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 करते हुए जा रहे हैं। तब तक माता अनसुईया जो है कुछ भक्तों को फल बांट रही थी, प्रसाद वितरण कर रही थी। तो नारद जी वीणा बजाते हुए अत्रि मुनि जी के आश्रम पहुंच गए और माता अनसुईया को दंडवत प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण किया। और नारद जी को इतना आनंद आ गया माता अनसुईया के हाथ का प्रसाद ग्रहण करके, वो भूले नहीं समा रहे थे। आज विचरण करने चल दिए और वाह वाह वाही उनकी जो है मुंह से तारीफ नहीं रुक रही थी। वाह, जय हो माता अनसुईया, जय हो माता अनसुईया। आज नारायण का नाम भूल गए, माता अनसुईया का नाम स्मरण रह गया और चल दिए। कहाँ पहुंचते हैं? भोले बाबा के दरबार में कैलाश पर पहुंचते हैं और कहते हैं जय भोलेनाथ। और जहाँ जय भोलेनाथ को कहना चाहिए वही मुंह से निकल जाता है जय माता अनसुईया की जय हो। अब जब इतना सुनते हैं तो माँ पार्वती कहती हैं, अरे नारद बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो, या किसका नाम ले रहे हो? तो नारद ने कहा, क्षमा मैया क्षमा। आज जीवन में जितना हमें आनंद नहीं मिला उतना आनंद हमको माता सती अनसुईया के हाथ से प्रसाद ग्रहण करने में मिला। अब देवियां तो देवियां होती हैं। 8 अवगुण सतियों में कहे गए। आज की महिलाओं में क्या कहें? सीताराम बचाए, हमसे मुख मत खुलवाना भैया, हम देख रहे हैं। तो आज माँ भगवती ने, माँ पार्वती ने कहा, नारद आखिर क्या ऐसा है माता सती अनसुईया जिनको बोल रहे हो? आखिर वो कौन सी देवी हैं, कहाँ से आई? हमने तो नाम नहीं सुना कभी। कहा, मैया यही तो प्रभु की लीला है, आप नहीं जानती हो। देखो मृत्यु लोक में, तो देखा मृत्यु लोक में बड़ा सोहरा है माता अनसुईया का। आज नारद जी वहां लुकरी कूच करके निकल लेते हैं, क्योंकि नारद का काम यही है। और कभी कभी नारद हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है नारद लीला करने में, और शांति भी करने में बड़ा आनंद आता है। तो आज पिताजी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्माणी से बोले, माता को दंडवत प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, और जय हो माता सती अनसुईया की। फिर वही मुख से निकल गया, जय हो माता सती। यह है गृहस्थ आश्रम, जहाँ संसार के देवी देवता लालायित रहते हैं, एक बार हमें भी जन्म मिल जाए। तो इसी पर कहा एक चौपाई कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवता भी तरसते हैं इस शरीर को, लालायित रहते हैं हमें भी मिल जाए, क्योंकि इसी शरीर से आप पुष्प तोड़ सकते हो, इसी शरीर से आप किसी की सेवा कर सकते हो, इसी शरीर से आप, कहने का मतलब जब शरीर है तभी आप कोई कर्म कर सकते हो। और शरीर नहीं है तो ना कोई तुमको देख सकता है, ना तुमको कोई सुन सकता है, ना तुम्हें कोई महसूस कर सकता है। भाई हवा में हवाई क्या महसूस क्या होगा? अच्छा,
अब नारद जी ब्रह्मा जी के यहाँ से निकल लेते हैं। ब्रह्माणी कहती है, अरे नारद बेटा, ये कौन सी अनुसुईया की बात कर रहे हो? हमने तो कभी नहीं सुना। कहा, माता, मृत्यु लोक के अंदर एक सतियों में महासती माता सती अनुसुईया हुई हैं, जिनके हाथ का प्रसाद ग्रहण करके माता आज आत्मा तृप्त हो गई। कहा, बेटा हम भी देखना चाहेंगे। तो कहा, मैया ठीक है, फिर किसी दिन ले चलते हैं दर्शन करवाने। आज नारद जी विष्णु भगवान के पास चल देते हैं। विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, वहां पर भी जाकर के उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। और माता लक्ष्मी कहती हैं, अरे बेटा नारद, ये माता अनुसुईया, सती अनुसुईया क्या बात कर रहे हो? ये कौन सी नारी, क्या है ये सब? कहा, मैया आप तो लक्ष्मी हो, आपको तो सब पता होना चाहिए। कैसे आपको नहीं पता? पूरे त्रिलोक में इतनी बड़ी सती, पूरे त्रिलोक में सोहरा हो रहा है, आपको पता ही नहीं। अब माता लक्ष्मी तो चंचल है ना, अब उनके जो है दिमाग खराब हो गया, क्योंकि जो पावरफुल होता है वो बर्दाश्त नहीं करता किसी का सम्मान, वो नहीं चाहता है, उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है। और यही चीज ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति कितना भी अहंकारी, कितना भी पैसे वाला हो जाए, रूपवान हो जाए, पुत्रवान हो जाए, मजबूत धनवान हो जाए, गुणवान हो जाए, तेजवान हो जाए, लेकिन उसको अपने अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। वो अस्तित्व का मतलब समाज को प्रेम से रहना चाहिए। एक बेल वृक्ष के ऊपर चढ़ करके फलीभूत होती है, तो उस वृक्ष को ये नहीं समझ भूलना चाहिए कि हम वृक्ष के ऊपर हैं। आज माता लक्ष्मी को बड़ा कसक होती है। ध्यान करते हैं कि तीनों देवता तो अपने अपने काम से निकल गए। अब तीनों देवियां ये आपस में मंत्रणा करते हैं, आवाहन करके मंत्रणा करती हैं। कहते हैं क्या होना चाहिए? कहते होना क्या चाहिए, ऐसी सती है तो सती तो डिगा दो। मानो आनंद आ गया, फिर हम लोग तो स्वतंत्र हैं। कहा ये ठीक रहेगा। आज तीनों देवियां जो है, तीनों देवियां आज अपने अपने पतियों से छल करती हैं, उनसे संकल्प करवाती हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने स्थान पर पहुंचे तो तीनों देवियां अपने अपने रूप बदल लेती हैं। जब ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे ब्रह्माणी थोड़ा जलपान ले आओ, तो माता ब्रह्माणी कहते हैं, उठाकर पी लो जाके ना, हम तुम्हारे नौकर थोड़ी हैं। सम्मान किसी और को दे रहे हो, पानी हम तुम्हारी सेवा करें। आज श्री हरि लक्ष्मी नारायण जब माता लक्ष्मी से कहते हैं तना भोग ले आओ, भूख लगी है, तो माता लक्ष्मी कहते हैं हम तुम्हारे नौकर थोड़ी हैं। सतीत्व, तेज, प्रताप, ऐसो आराम वो अनुसुईया को दे रहे हो, हमका तुम्हारी जो नौकर है क्या? आज माँ भगवती भी भोलेनाथ को उल्टा जो है पाठ पढ़ा देती है। कहती है भांग हमारे बस का नहीं घोटने का, ये अपनी भांग, अपना धतूरा, अपनी बेलपत्री अपने पास रखो। सम्मान किसी और लेडीज को दे रहे हो, महिला को दे रहे हो, और कह रहे हो हाँ तुम तीनों देवियां विश्व में विख्यात हो। मृत्यु लोक में वो सती अनुसुईया की तारीफ हो रही है, हमारे साथ छल करते हो। तीनों देवता मंद मंद मुस्कुराते हैं, कहते हैं नारद, क्या यहाँ नारद आए थे? कहाँ नारद आए थे? अच्छा, ये बात तीनों देवताओं की अनुपस्थिति में सिर्फ माताओं को ही नारद जी बोलते हैं। क्षमा चाहते, थोड़ा गड़बड़ हो गया, प्रेम में इधर उधर भटक गए थे। अच्छा, तो देवताओं तीनों महाशक्तियों ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा क्या नारद आए थे? तो माता ने कहा हाँ आए तो थे। तो फिर यही बात है, जहाँ बताओ क्या आदेश है, बताइए देवियों हमारे लिए क्या आदेश, कैसे तुम्हारी गुस्सा शांत होगी? तो ब्रह्माणी सरस्वती, माता सरस्वती ब्रह्मा
ब्रह्माणी उमा रमा ब्रह्माणी ने जो है कहा, उस सती का जब तक आप तेज नहीं घटाओगे हम तुमसे बात नहीं करेंगे। भैया ये तो कहानी गड़बड़ हो गया, जहां नारद जी पहुंच जाए वहां सब गड़बड़ है। आज भाई तीनों देवता मजबूर हो गए और आते हैं माता अनुसुईया के दरबार में। माता अनुसुईया के दरबार में आते हैं और अलख जगाते हैं। अलख जगाते कहते माम भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। माता बाहर आती हैं आश्रम से, कहती हैं फल फूल लेकर के आती हैं, साधु संतों को देती हैं, लेकिन वो तो ढोंगी पाखंडी साधु है ना, वो कोई साधु थोड़ी है, वो तो पाखंडी है। आज उन पाखंडी साधुओं ने माता अनुसुईया के आगे झोली फैलाया, तो माता ने फल डालना जब चाहा तो साधुओं ने कहा नहीं ये हमें नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? कहा तुम तो संसार का भरण करने वाले हो, हमारी भी थोड़ी सी इच्छा पूर्ण करो। क्या बात है? कहा हाँ, हम साधु लोग एक वचन के पालन करने वाले हैं, हमें कोई स्त्री निर्वस्त्र होकर के अगर जलपान करवाएगी तो ही हम भोजन करते हैं, अन्यथा हम नहीं करते हैं। आज इतना कहते ही वो सती का माथा ठनकता है, कहते हैं ये तो कुछ और रहस्य है। चलिए कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव। पति का ध्यान करती हैं, ओम पति परमेश्वराय नमः। आज तो पति मोबाइल बन चुका है, आज तो पति इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये आज पति यही है। पति पड़ा कह रहा है थोड़ा दिन भर हो गया, थोड़ा तेल मालिश कर दो, बड़ा शरीर दर्द करता है। हटो, हमारे मित्र वहाँ पर देखो, ये मित्र हमारे हैं। पति कह रहा था चाय ले आओ, वो खड़बड़ खड़बड़ मोबाइल, अरे रामी थोड़ा चाय बना देना अंकल के लिए। अरे वो नौकर, आज नौकर को यानी कि स्वयं जो सेवा करना चाहिए पति की, वो नौकरों से करवा रही है और वो अपने आप इंस्टाग्राम फेसबुक चला रही है। आज माता सती अनुसुईया ने जब देखा कि ये साधु निर्वस्त्र होकर के जलपान की याचना करते हैं, तो माता अनुसुईया का जो है माथा ठनका। उन्होंने पति परमेश्वराय का मंत्र जाप करके और जल अंजलि में लिया और छिड़क दिया, और जैसे ही छिड़का वैसे 6-6 महीने के बच्चे बन गए। फिर क्या है, स्नान करके निर्वस्त्र होकर के रसोई बनाती हैं, भंडारा सिद्ध करती हैं, उनको खिलाती हैं, दाल चावल उनको खिला रहे हैं, किसी को लेती है गोदी में, कभी ब्रह्मा जी गोदी में आ जाते हैं, कभी विष्णु जी गोदी में खेलते हैं, कभी महेश आ जाते हैं, सभी खेल रहे हैं। अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। आज तीनों देव झूल रहे हैं, झूलना 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। अब उमा रमा ब्रह्माणी, इनका दिमाग सटकने लगा, पता नहीं कहाँ गए, त्रिभुवनपति कहाँ गए। माँ भगवती जाती हैं कैलाश वासी भगवान से को ढूंढने। माता भगवती जा रही हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से ब्रह्माणी रास्ते में मिल जाती हैं, कहती है हमारे ब्रह्मा जी नहीं दिखाई दे रहे, आज 10-12 साल हुए जा रहे हैं। तो माँ भगवती ने कहा हमारे भी भोलेनाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब तक वो लक्ष्मी जी आ रही हैं, कहते हमारे भी श्रीहरि गायब है उसी दिन से। तो माथा ठनका, कहा ऐसा है नारद को बुलाओ, नारद को बुलाओ, वही कुछ सहायता कर सकते हैं। मरता क्या न करता। फिर नारद, वो तो मन की बात जानने वाले हैं, उन्होंने नारद जी के पास संदेश पहुंचा। नारद जी आ गए, श्रीमन नारायण 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 नाम लो, शैतान हाजिर।
नाम लेते ही नारद जी बीना बजाते हुए आ गए। मैया को प्रणाम, दंडवत प्रणाम कहा। नारद प्रणाम, धर तेल लगा के बाहर, पहले बता हमारे पति कहाँ है? तूने आग लगाई थी, आज हम तीनों देवियां तेरी खाल खींच डालेंगे, तेरी जितनी नारायण नारद लीला है सब तेरी निकाल डालेंगे आज, अगर हमारे पतियों को नहीं बताया। कहाँ है मेरे पति? कहा मैया हम क्या पता, हम जाने, जहाँ तुमने भेजा होगा वहीं तो गए होंगे। कहा हमने कहाँ भेजा था? कहा मैया हमें सब पता है, हमें सब पता है। कहा नारद अच्छा फिर हमारे पतियों को वापस करवा दो। कहा देखो वो झूलने में पालने में झूल रहे हैं। कहा पालने में झूल रहे। आज नारद जी के साथ में उमा रमा ब्रह्माणी जाती हैं, अत्रि मुनि जी के आश्रम में अलख जगाती हैं। मैया मैया भिक्षा, मैया मैया तो कहेंगी ही, क्योंकि जब वो उनके आदमी जो है पुत्र बने घूम रहे हैं, होंगे तुम किसी देवलोक के त्रिलोक के नाथ, हम नहीं जानते। जैसे हमारे यहाँ हमारी पोती शुक्रवार के दिन पैदा हुए, आज वो जो कस के रोने लगती है आरती पूजन के समय, परेशान करती है कि हम भी आरती में शामिल होंगे, तो हम कहते थे सुनो शांति से आरती में बैठो, 3.5 महीने की है, और उंगली से पकड़ो तो अपने आप खड़ी हो जाएगी और पूरी आरती भर ऐसे ही खड़ी रहेगी। 3.5 महीने की, 15 दिन की थी तब जय सिया राम किया था। आज गृहस्थ आश्रम इतना महान जो करता है सबका सम्मान, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश आकर झुक जाते हैं, वो स्थान क्या होगा स्थानों में श्रेष्ठ महान। आज नारद जी कहते हैं मैया ये तुम्हारी बहुएं आई हैं। माता अनुसैया कहती हैं हमारी बहुएं, अभी तो हमारे छोटे छोटे लल्ला है, इनका विवाह भी नहीं किया है, अब बहुएं हमारी 9-9 हाथ की हैं। नारद क्या बोलते हो? कहा मैया ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और ये उमा रमा ब्रह्माणी हैं। कहा नारद हमें किसी से मतलब नहीं, हमारे ये लल्ला हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे किसी धाम के अपने अपने मुल्लोक के, हमारे तो लल्ला है, हम अपने लल्ला को नहीं देंगे। नारद हटो भगो यहाँ से, और ये बहुएं अपनी ले जाए, इतने बड़ी बड़ी बहुएं हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपने बहुएं अपने बालकों की चाहिए। काफी प्रयास करती हैं माता अनुसुईया, काफी आनंद लेती हैं, क्योंकि इन्हीं बहुओं ने भेजा था सास की पतलून उखाड़ने के लिए, तो सास बहू का झगड़ा तो होता ही रहता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा झगड़ा हो गया माता अनुसुईया और बहुओं में। माता अनुसुईया ने कहा नहीं, हम अपने लल्ला को नहीं देंगे किसी बहुओं को, हम जाने कौन सी बहू हैं। आज माता अनुसुईया के पैरों में तीनों माँ शक्तियाँ गिर जाती हैं, कहती मैया मुझे क्षमा करो, हम नहीं समझ पाए। आज माता अनुसुईया कहती हैं तो अपने लल्ला को अपने अपने आदमी निकाल लो, जाके जाओ तुम्हारा जो आदमी हो। तीनों देवियां जाती हैं, तीनों शक्लें एक ही जैसी, एक रंग एक रूप, एक मुस्की, एक बाल, एक घुंघराले चाल, सब कुछ एक ही। अब देवियां गड़बड़ हो जाता है, आप उसमें कहती हैं भैया दीदी अगर ब्रह्मा जी को लक्ष्मी जी ने ले लिया तो गड़बड़ है, भोले बाबा को अगर सरस्वती ने पकड़ लिया तो गड़बड़ है। हे मैया हमारा सत्यत्व बचाएं, हमारी रक्षा करें मैया, हमारा कल्याण करो। माता अनुसुईया मंद मंद मुस्काती हैं, क्योंकि सनातन धर्म और ये गृहस्थ आश्रम के अंदर ही ये सब कुछ हो सकता है, अखाड़ों में नहीं हो सकता है। वहां तो अखाड़े हैं, युद्ध के मैदान, अखाड़े मैदान युद्ध के मैदान कहे जाते हैं। और गृहस्थ आश्रम में शांति प्रिय धर्म, शांति है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। माता अनुसुईया ने आज उन बहुओं को काफी मतलब खुशामंद करते हुए तो दरिया दिली दिखा करके उन्होंने जल छिड़का और फिर जैसे ही तैसे कर दिए। आज माता सती अनुसुईया के कोई पुत्र नहीं थे,
तीनों महाशक्तियां एक में।